of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. एक हेमिस्फीयर की शेप में कटोरा है, बाउल है, ठीक है। उसकी थिकनेस दे रखी है, मोटाई, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे करके उसकी मोटाई होगी कुछ ऐसे करके थिकनेस दे रखी है। ये थिकनेस है उसकी 0.25 सेंटीमीटर। भाई कटोरे की कुछ ना कुछ मोटाई होती है ना, तो ये अंदर वाला पार्ट है, ये इसकी मोटाई है। और रेडियस दे रखी है इसकी, आर बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो आर बराबर है यहां तक, या सेंटर से लेकर ये इनर इनर रेडियस, और ये इसकी मोटाई है। तो यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगी, आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 में 0.25 जुड़ जाएगी यहां से यहां तक। तो आउटर सरफेस एरिया पूछ रहा है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले थिकनेस। थिकनेस कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस, इनर का मतलब अंदर वाली रेडियस, ये यहां तक इनर रेडियस ये है 5 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी हो गई, 5 में 0.25 ऐड कर दो तो 5.25 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, आउटर सरफेस एरिया, ठीक है। तो निकालिए आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो सी ऐसे क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2 पाई r²। तो 2 पाई की वैल्यू दी तो है नहीं, तो रख दीजिए 22/7 इंटू रेडियस कितनी आई है 5.25। तो 5.25 का होल स्क्वायर। तो ये तो कल भी आया था एक क्वेश्चन में, 22/7 इंटू कितना आया था 5.25 का स्क्वायर कर देंगे तो कर लीजिए अलग से 5.25 5.25 2 से कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 2 5 जा 10, फिर आएगा 5 2 6 2 5 2 16 5 हाँ 27.5625 इतना आया। इनका मल्टीप्लाई कर लो, 22 जा 14 4 27.5625 अपॉन 7। तो 44 मल्टीप्लाई 7 का डिवाइड कर दो, 7 का डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 7 3 जा 21। 7 से बन गए कितना बचा 6, पॉइंट लगा दो 5 उतार लीजिए, 7 9 जा 63 2 बचा 6 उतार लीजिए, 7 3 जा 21 5 बचे 2 उतार लीजिए, 7 7 जा 49 3 बचा 5 उतार लीजिए, 7 5 जा 35। तो ये आया 3.9375 और इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है 44 में। तो 3.9375 मल्टीप्लाई 44, 4 5 जा 20 4 7 जा 28 30 4 3 जा 12 3 15 36 37 और 3 15। फिर ये हो जाएगा 0.05751 0.05 12 13 516 7, ये कैरी डेसिमल लगा दो 4 प्लेसेस पे 1 2 3 4। तो ये आया 173.250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। एक स्फीयर है, में स्फीयर था, कटोरा था, उसके अंदर की रेडियस दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, जबकि उसकी थिकनेस 0.5। तो ये इनर रेडियस है, तो आउटर अंदर से बाहर तक की रेडियस कितनी हो गई 5.25। एनआरसी ऐसे पूछ रहा है 2 पाई r², 5.25 का स्क्वायर 27.5625, 22 का 2 में मल्टीप्लाई किया 44, 7 से इसमें डिवाइड कर दिया ये आया, और इसका 44 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे।
लास्ट क्वेश्चन है भाई एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक फिगर दे रखा है, एक सिलेंडर है और वो केवल इतना बड़ा है कि उसमें एक स्फीयर मुश्किल से आ पाता है, जस्ट एनक्लोज, केवल उसमें आ पाता है, ऐसे करके एक सिलेंडर। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है भाई? राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इस स्फीयर की रेडियस कितनी है? आर है। रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर ये दे रखी है आर। अब क्या पूछ रहा है? हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पहला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा बताओ? दूसरा हमें फाइंड करना है CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। और तीसरा हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, रेशियो ऑफ द एरियाज इन फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब पहले और दूसरे में जो हमारा आंसर आएगा उसका रेशियो निकालना है। अब एक बात बताओ कि रेडियस ऑफ स्फीयर तो आर हो गई, ठीक है। अब हमें चाहिए हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमने 8th क्लास में पढ़ा है CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, ये कितना ऊंचा है। तो एक बात बताओ, ये रेडियस है बेटा स्फीयर की आर, तो ये भी तो आर ही होगी यहाँ पे, बताओ। और यहां से यहां तक ये भी तो क्या होगी? आर ही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो सिलेंडर की हाइट है, जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी हो गई? देखो आर, आर यहां तक और आर यहां तक, ये पूरा ही इतना ही बड़ा है ये जितना स्फीयर है। तो ये आर और आर कितनी हो गई? सिलेंडर की हाइट 2r हो गई, ठीक है। हाँ, तो पहले को लिखिए, पहला सॉल्यूशन करिए। CSA ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा भाई? 4πr²। ये आंसर हो गया। यही आंसर क्यों हो गया? क्योंकि रेडियस आर ही है भैया, आर की जगह आर ही रखेंगे तो यही हो जाएगा। दूसरा पार्ट CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर तो क्या होता है? 2πRh। 8th क्लास में पढ़ा था CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। अब यहाँ पे R तो R है ही, लेकिन H क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है बेटा? 2r है। ये सिलेंडर की हाइट है R और R 2r, तो H की जगह हमने रख दिया 2r। तो 2 × 2 4πr²। ये भी इतना ही आया। CSA सिलेंडर भी कितना आया? 4πr²। अब हमें निकालना है तीसरे में रेशियो, कि जो पहले में सरफेस एरिया आया था और दूसरे में जो सरफेस एरिया आया है उसका रेशियो। तो कितना आया? 4πr²। और नीचे दूसरे का भी कितना आया है? 4πr। तो कितनी? 1 से 1 टाइम, 1 टाइम कट गया। तो कितना हो गया जी? S1/S2 आ गया 1/1। ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये